ज़रा एंजॉय करें आप लोग सारे इन सेशंस को, और साथ ही साथ रमज़ान को भी एंजॉय कर रहे हैं, या फिर क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस सिटी से हैं आप, अपना पूरा नाम बताएं। वही जिस तरह से मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ कहाँ से हैं, क्या क्या किस किस तरह से सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या आप लोगों की फ़ीडबैक्स हैं। उस हवाले से ज़रूर हमें अपडेट दिया करें, स्पेशली अपनी फ़ीडबैक्स के हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीडबैक्स आई। कल मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया था वीडियो, जिसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे कि किस तरह से हम अपनी खुराक को, स्पेशली अपनी अफ्तारी और अपने जो सहरी है उसमें कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स को या कौन से ऐसे मील्स को, मेन जो हमारे कोर्स हैं उस हवाले से हम लोग क्या क्या कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से रमज़ान की जो प्यास की और भूख की शिद्दत को भी महसूस ना करें, और एनर्जी भी हमारी बरकरार रहे और न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलते रहें। तो उस हवाले से मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वहाँ पे गया था और जाके उन सारी चीज़ों को शूट किया कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये आ रहा था प्रॉब्लम, कि मैसेजेस भी आ रहे थे कि वो हमें बताएं कि कौन से हम सैलड्स किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और सैलड्स हम किस तरह से कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, लिंक भी यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ, उसको ज़रूर देखिएगा। वो दोनों तरीके से है, आप अपने वेट को अगर लॉस करना चाहते हैं, उसको लूज़ करना चाहते हैं, उस हवाले से भी आप उन्हीं जो फ्रूट्स हैं, उन्हीं वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करके अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, और सेम वही वाले फ्रूट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपने वेट को गेन भी कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा ये होता है कि हमने किस फ्रूट को किस में मिक्स करना है हम लोगों ने। सो वो हमारे पास हमारी जो एक्सपर्ट डाइटिशनिस्ट भी हमारे साथ होती हैं, असिस्टेंट्स भी हमारे साथ होती हैं। अगर आपको उस हवाले से भी चीज़ें चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो हमारी डाइटिशनिस्ट हैं उनके साथ, न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके साथ मिलके वो अपने डाइट प्लान्स को भी ले रहे हैं। कुछ लोग अलहदा से जो हैं वो सेशंस भी अपने चाह रहे हैं और उनके चल भी रहे हैं, जैसे मेल्स के लिए अलहदा और फीमेल के लिए अलहदा सेशंस भी हम लोग दे रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लान को लेना चाहते हो, किस तरह से। अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख के उसको अपने वेट को लॉस या फिर उसको गेन करना चाहते हो, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। योगा विद THB यूट्यूब पे, वहाँ पे पड़ी हुई हैं वीडियोस। फेसबुक पे आप लोगों को उस दिन रिक्वेस्ट की थी, जो पेज है हमारा yoga.with.thb, वहाँ पे जाकर आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। सो जी वो वाला मसला भी कि काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए, काफ़ी लोग उस वीडियो को देख के सेटिस्फाइड भी हुए, जो उन लोगों के लिए कल मैंने शेयर की थी कि कौन से हेल्दी और अनहेल्दी फूड्स को खाते हुए हम अपनी डाइट पे भी काम कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स भी पूरे कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को भी ड्रॉप नहीं होने देते, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स चलती हैं साथ साथ उनको हम लोग ठीक करते रहते हैं। सो पीपल आर विद अस, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? आवाज़ आपको ठीक आ रही है, तस्वीर आपको ठीक आ रही है? ओके, अपने फीडबैक ज़रूर साथ साथ देते जाइए। अपने नेक्स्ट जो हमारे आने वाले सेशंस हैं उसके लिए अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिए कि कौन सा नेक्स्ट सेशन होने चाहिए हमारे, और अपने सिटीज़ का नाम ज़रूर लिखें, अपना नाम ज़रूर हमें बताएं। और वो जो आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट पहले की गई थी हमारे असिस्टेंट्स की तरफ से कि आप लोगों को जो रेगुलर हमारे लोग हैं उनके साथ एक गिफ्ट भी शेयर किया जाएगा, और जो लोग सेशन को शेयर भी कर रहे हैं दूसरे लोगों तक, जैसे मैंने कहा था कि हम एक सोसाइटी में फ्री ऑफ हेल्थ, फ्री फॉर ऑल या हेल्थ फॉर ऑल सब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो सब लोगों तक ये मैसेज ज़रूर आप लोग पहुँचाया करें। राइट। सो जी, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, तो इज़ देयर एनी क्वेश्चन और इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, ऑल राइट जी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा मुझे लोगों का प्रॉब्लम आया और वो चाह रहे हैं कि इसमें उन लोगों को सजेशन चाहिए, और वो है कि जो उनकी किडनीज़ हैं, किडनीज़ में दर्द रहता है, या फिर किडनीज़ में स्टोन का वो बताते हैं, या फिर किडनी में उनको प्रॉब्लम रहता है। तो उस हवाले से दो एक पोस्टर, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे मिल जाएगी। वहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो होगी, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, जिसको देख के आप आसानी से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे
मैं कोशिश करूँगा 2-1 योगा के पोस्चर्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप यहाँ से अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है, अगर यूट्यूब पे जाके देखना चाहता है तो वहाँ पे देख सकता है। सो ऑल डोर्स आर ओपन फॉर यू टू बी हैव अ वेरी गुड हेल्थ ऑफ यू। सो हम लोग जी काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें क्या करने की ज़रूरत होती है कि वी विल हैव टू इंगेज आवर सेल्फ, आवर माइंड एंड बॉडी, दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस समथिंग फॉर आवर बॉडी। सो उसके लिए इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे, वही वाला। अगर आप बेड पे बैठना चाहते हैं तो टेक लगा लीजिए, अगर आप कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तब आप टेक लगा लीजिए, पाँव आपके ज़मीन पे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हैं सो इसको इस पोजीशन में बैठेंगे और ये वाले हाथ हमारे यहाँ पे होंगे और यहाँ पे हम लोग अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को इस तरह से प्रेस कर लेंगे और अपनी आँखों को बंद करते हुए सबसे पहले अपने सर को यानी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे, अपनी आँखों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, अपने दांतों को दांतों से अलहदा रखेंगे, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, अपने पेट को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, अपना पूरी बॉडी का वेट अपने दोनों हिप बोन्स पे ले आइएगा, अपने बटक्स पे ले आइएगा और अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांस की तरफ, सांस किस तरह से नाक के ज़रिए इनहेल हो रही है और किस तरह से एक्सहेल हो रही है, यानी कैसे नाक से सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं और कैसे इसको बाहर लेके आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी should notice your breathing patterns, inhale and exhale। दोबारा से अपने शोल्डर को रिलैक्स रखिए, दोबारा से अपने गर्दन को रिलैक्स रखिए, inhale and exhale, natural breathing। पूरा अपने ब्रेन को मैसेज दीजिए अगले 20 से 25 मिनट के लिए हम अपनी किडनीज़ पे काम करने जा रहे हैं। किडनी पे जो स्टोन्स होते हैं, किडनी में जो दर्द होती है, उस हवाले से इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी आंखें खोलिएगा आहिस्ता आहिस्ता। ओके जी, सो वी आर रेडी। हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार है काम करने के लिए। एंड ही इज़ अ ऑस्कर, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। ऑस्कर कम हियर। ओके जी, ऑस्कर तो आज नाराज़ हो गया, चला गया। ओके, सो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वही जो हम लोग अपने ये वाले पोर्शन को क्या करेंगे वार्म अप के लिए। तो ये वार्म अप की वीडियोस के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ लिंक। वो जो लोग नहीं कर सकते, जिनका पेट ज़्यादा बड़ा है, वो इस तरह से इसको रख लीजिए, दोनों हाथों को पिछली जानिब, और यहाँ पे इसको कीजिएगा 30 सेकंड्स के लिए। ऐसे लोग जिनका पेट बड़ा हुआ है और ऐसे लोग जो आप इसको पास लेके आ सकते हैं, वो इस पोजीशन में इसको कीजिए। ऑस्कर कम हियर, come here, come here, come here, very good boy। ओके ओके जी, करते रहिए। अपने घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स, अपने सीने को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा साधा रखिए और यहाँ पे करते रहिएगा। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। ओके जी, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। रिलैक्स
यहाँ पे पूरा फील कीजिएगा इस एरिया पे। ऑलराइट जी, जो लोग नहीं कर सकते वो इस तरह से रख के इसको करते रहिएगा, इस पोजीशन में हाथों को पीछे ले जाते हुए। फाइव, 4, 3, 2, 1। एक्सीलेंट। रिलैक्स कीजिएगा कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में बैठते हुए। लंबी और गहरी सांसें लेते रहिए ताकि हमारा हार्ट जो है वो हार्ट बीट हमारी नॉर्मल हो। ओके जी, अब हम लोग सबसे पहले जो करने जा रहे हैं, अब आप लोगों को जैसे कि पता है जो किडनीज हमारी हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, एक्सक्रीशन का काम होता है और हमारे जितने भी ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं उसको इसने रिलीज़ करना होता है। और अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है खुदा ना खास्ता तो उसकी वजह से या तो स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, उसी के लिए मैं काम करने लगा हूँ कि किस तरह से ड्रेन हम लोग कर सकते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस है आपको और आप मेडिसिन्स पे हैं तो वो तो आप उसको जारी रखिएगा, लेकिन अगर हम लोग ये डेली बेसिस पे रेगुलर करते रहेंगे सो इंशाल्लाह ताला हमारे जो स्टोन बनेंगे ही नहीं कोई भी। तो उसके लिए वीडियो मैंने जैसे आपको बताया यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे तो है किडनीज़ के हवाले से। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना ये देखिएगा, ये राइट वाले पाँव को इस तरह से बेंड कीजिए और लेफ़्ट वाले पाँव को इसके सामने लेके आइए। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली हमारी जो दोनों किडनीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, इस एरिया में तो यहाँ पे हम लोग इसको जितना मोबिलाइज़ रखेंगे ये उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कम चांसेस हैं। और अपनी शुगर को कम कर दीजिए, अपनी साल्ट को कम कर दीजिए, अपने जो ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं या बेवरेजेस वगैरह, उनको अगर आप कम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स को हम लोग कम कर लेंगे, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी मिलेगा फ़र्क। तो आप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे लेके आइए, ठीक है, इस पोजीशन में। अब मैं आपको ये पोजीशन बता दूँ कि कैसे आप लोगों की बनेगी ये पोजीशन, इस तरह से ये पोजीशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से इनहेल एक्सेल करते हुए यानी सांस को बाहर निकालते हुए 1 2 इस तरह से जैसे आपको सामने से कुछ पकड़ के खींच रहा हो। और अपने इस एरिया से देखिएगा हम लोग मूव कर रहे हैं ताकि यहाँ पे प्रेशर आए हमारे। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे आ रहा है, जितना यहाँ पे आएगा हमारे जो अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई बन भी गया है, ये देखिएगा ये पोजीशन बनेगी। स्टोन अगर बन भी गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होने की तरफ आ जाएगा। 3 2 1। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसको चेंज कीजिए। अब जो आपका लेफ़्ट पाँव था वो राइट हो जाएगा, जो राइट पाँव था वो लेफ़्ट हो जाएगा। और फिर अपने दोनों बाजुओं को ऐसे बाहर निकालते हुए आइएगा। 1 2 3 4। आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे या यहाँ पे आ रहा है तो वो आप ठीक नहीं कर रहे। जब आपके बाजू जाएं तो आपको कमर के बिल्कुल जो निचला हिस्सा है उसके साथ, और ये यहाँ पे हमारी किडनीज़ का एरिया है, सो यहाँ पे ये प्रेशर आना चाहिए। 3 2 एंड 1। ऑलराइट, इसके आप 2 से 3 पॉस्चर जो हैं 2 से 3 सेट्स जो हैं वो आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी इसी तरीके से ऑस्कर नो, ठीक है, इसी तरीके से इसको आप करेंगे नंबर 1। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ये वाला इस पोजीशन में आप आ जाएं। ठीक है, ये राइट वाला पाँव हमारा राइट वाले घुटने के सामने, ये वाला राइट पाँव हमारा राइट वाले घुटने के सामने, और यहाँ पे आप इसको इस पोजीशन में ले आएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो बिल्कुल ये देखिए स्ट्रेट है मेरा ये पाँव। ठीक है, यहाँ से आप इसको बेंड करेंगे। ऐसे लोग जिनको घुटनों का दर्द है वो अब कुछ कुशन नीचे रख सकते हैं, या अगर वो मैट का यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे डबल या कुछ भी ऐसा करते हुए ताकि हर्ट ना हो उनका जो घुटना है। और यहाँ पे इसको ऐसे करते हुए इसको हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हम राइट वाली साइड पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी राइट किडनी है, और सेम इसी तरीके से हम लोग अपने लेफ़्ट वाली किडनी पे भी काम करेंगे। सो लेफ़्ट वाली किडनी पे काम करने के लिए इस तरीके से इसको बेंड करेंगे और ऊपर की जानिब 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक है, सो आपने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे हमने बेसिकली काम किया इस एरिया में, ताकि इसको जितना हम लोग मोबिलाइज़ रखेंगे उतना ज़्यादा इसमें कम चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ स्टोर हो सकेगा किसी भी किस्म के टॉक्सिन्स। सो इसको भी आप 2 से 3 दफ़ा, शुरू में आप एक इसका पोस्चर कर सकते हो, एक दफ़ा इसको रिपीट कर सकते हो, लेकिन बाय द टाइम जो ही आहिस्ता गुजरते जाएंगे, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, वो आप साथ साथ इसको बढ़ाते जाइएगा। इनके जो रैप्स हैं, अगर हमने 5 दफ़ा किया है, मतलब 5 रैप्स की हैं 2 दफ़ा, तो आप इसको 3 दफ़ा कर लीजिए, 4 दफ़ा कर लीजिएगा। लेकिन ज़रूर अपने डॉक्टर जो है नेफ्रोलॉजिस्ट, उसकी कंसल्टेशन के साथ अगर वो आपको इसकी परमिशन देता है, तो जो ही आप करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको मेडिसिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा उठना पड़ेगा। शायद मेरा फेस ना आपको नज़र आए, नो प्रॉब्लम। फेस ठीक है जी, ओके जी। यहाँ पे आपको नहीं, रहने दो, मुझे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। मेरे फेस की आपको ज़रूरत नहीं। आप देखिएगा कि इसको किस तरह करना है। ये देखिएगा, आप राइट और लेफ़्ट वाला पाँव अपना इस तरह से खोलेंगे, ठीक है, इस पोजीशन में। अब जो आपके देखने वाली और सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको प्रेशर फील होना शुरू हो गया। ये आपका, हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, ओके, आवाज़ ओके जी। इस यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे अपने बेसिकली करना क्या है, अपने राइट वाले हाथ को, हो सकता है शुरू में आपके लिए मुश्किल हो, आपके राइट वाले हाथ को आपने लेफ़्ट साइड पे इस तरह से लेके आना है, ठीक है। ये पोजीशन होगी, सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पोजीशन में हम लोग होंगे, यानी इस पोजीशन में। यहाँ से इसी पोजीशन में रहते हुए यहाँ पे मैं अपना राइट वाले हाथ को अपने लेफ़्ट वाली साइड पे लेके आऊँगा। अब यहाँ पे मेरा जितना भी स्ट्रेच है वो यहाँ पे आ रहा है। हम लोग तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन आप शुरू में हो सकता है यहाँ तक आएँ, तो किसी चीज़ का सहारा ले लीजिएगा। बेसिकली हमारा ये वाला हाथ यहाँ पे आएगा, ये वाला हाथ हमारा यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर ये वाला हाथ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इस जगह से प्रेशर इसको घुमाते हुए हम लोग इस तरफ आएंगे और ये वाला हाथ हमारा घूमते हुए यहाँ पे आएगा। 1, गर्दन हमारी यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी रह सकती है, जैसे आप महसूस करें आसानी से। 1 2 3 4 5 और फिर इसको इस पोजीशन में लेके आइए और इसी तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, जितना आप आसानी से करना चाहें। और फिर यहीं पे रहते हुए आपने अपने हाथों को अपनी कमर पे रख लेना है और यहाँ पे इसको कमर पे रखते हुए आपने अब थोड़ा सा मूव करना है। मूव कैसे हम लोगों ने करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने, ये देखिएगा, ये हमारी मूवमेंट होगी। ये वाला हाथ हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम इसको मूव कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे और फिर यहाँ से फिर मूव करेंगे। अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं बेसिकली, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये स्क्वीज़ हो रहे हैं पूरी तरीके से। 1 2 3 4 5, एक्सीलेंट। वापस आइए और यहाँ पे आप देखिएगा आपको थोड़ी सी वो रबिंग भी होगी, थोड़ी डकारें भी आएंगी और ऐसा लगेगा क्योंकि हम लोग अपने मैदे को यहाँ से भी स्क्वीज़ कर रहे हैं और पिछली तरफ से हमारी जो पूरे दोनों किडनीज़ हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप वापस आइए और वापस आते हुए यहाँ पे कुछ देर के लिए आराम कीजिए। और कुछ देर के लिए आराम करने का मतलब है कि हम लोग थोड़ा चाइल्ड पोज में आएंगे, तो अपने आप को आगे लाते हुए अब ये वाली दोनों अपने बाजुओं को बाहर निकालते हुए गर्दन को, कोहनियों को, नाक को ज़मीन पे, पेशानी को लगा देंगे। सांस नाक के ज़रिए जारी रहेगा। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, ठीक है। और हमें इसके ऊपर अगर प्रेशर अब डालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, यहाँ से
राइट एंड लेफ़्ट वाली जो हमारी टांग है वो इस तरह से होगी। यहाँ से हम लोग अपनी राइट वाली टांग को बेंड करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये वाली टांग हमारी इस तरह से बेंड है। अब इस तरफ से हमने इस पे प्रेशर डालना है अपने लेफ़्ट वाले जो किडनी है उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाते हुए और यहाँ पे हम लोग इस पोजीशन में आएंगे। शुरू में हो सकता है आप यहाँ पे होंगे, नो प्रॉब्लम, बिगनर में नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग ऐसे करते हुए इसको 1 2, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि दोनों की दोनों किडनीज जो हैं वो ये देखिए इस तरह से 4 5 6 7 8 आपके यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। अगर आप लोगों के यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो इट मीन्स वी आर नॉट वर्किंग ऑन द specific area of, so we are actually working on our kidneys, तो the pressure should be feel over here। तो वापस आइएगा, कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हुए, रेस्ट करते हुए दूसरी साइड पे आएंगे हम लोग। अब राइट वाली टांग बिल्कुल सीधी है और लेफ़्ट वाली टांग को हम लोगों ने इस तरह से बेंड करके अपनी इनर थाई के साथ प्रेस किया है और यहाँ से हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए अब देखिएगा यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सीलेंट। यहाँ पे फिर कुछ देर के लिए रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रेशर इस एरिया में हम लोग किडनीज़ को हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है आज। फिर अपनी दोनों टांगों को सामने लेके आइए और यहाँ से इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए अब ये राइट एंड लेफ़्ट साइड पे देखिए हमारी जो दोनों टहनों पे हम लोग हाथ रख सकते हैं या यहाँ पे हमारी एड़ियाँ जो हैं वो ज़मीन पर हैं, पंजे जो हैं वो ऊपर छत की तरफ हैं और यहाँ पे हम लोग 1, अब दोनों तरफ से 1 राइट और लेफ़्ट वाली हमारी किडनी यहाँ पे हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ पे कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए यहाँ पे हम लोग रिलैक्स पोजीशन में आएंगे। अब आप पूरा जो हमारा फोकस है, पूरा जो हमारा स्पेसिफिक एरिया है आज वो हमारे यहाँ पे था। सो उस पे आप लोग जितना ज़्यादा इसको प्रेशराइज़ करोगे, प्रेशराइज से मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा उसकी मोबिलिटी पे काम करोगे, जितना ज़्यादा उसके लिए हम लोग काम करेंगे, बहुत कम चांसेस हैं कि हमारे जो स्टोन्स हैं या हमारी जो किसी भी किस्म की वेस्ट हैं हमारी किडनीज़ में रुक सकें। वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगी थ्रू आवर स्टूल और थ्रू आवर यूरिन। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग अपनी खुराक का भी ख्याल रखें, जैसे मैंने पहले बताया था कि कौन कौन सी हम लोगों ने फूड आइटम्स खानी है, कौन कौन सी हम लोगों ने नहीं खानी। कल जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो ग्रुप में शेयर किया वो भी इसी के ऊपर थी, हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड किस तरह से खाते हुए हम अपने वेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजता हूँ उसका एक मकसद होता है और उसका मकसद ये होता है कि जो भी आप लोग समझते हो कि अगर आपके लिए वो इस तरह से आसानी है तो आप वो वाली चीज़ अडॉप्ट कर लिया करो। अदरवाइज़ आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो यू मे आस्क मी और माय असिस्टेंट्स, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स किया करेंगे। मेरा शायद थोड़ा लेट भी हो जाए लेकिन वो आपको साथ ही रिस्पॉन्स कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोई चीज़ गलत आप स्टार्ट ना कर ले। ठीक है जी। अब उसके बाद आइएगा इसी पोजीशन में, इसकी कंप्लीट वीडियो सारा कुछ आपको मिल जाएगा यूट्यूब योगा विद THP पे, फेसबुक पेज पे मिल जाएगा yoga.with.thp। आप जहाँ से जो भी हासिल करना चाहते हो, यहाँ पे अब हमारा पूरा प्रेशर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको हम रिलैक्स भी करेंगे और साथ ही साथ अपनी किडनीज़ पे थोड़ा सा और इसको स्टिमुलेट करेंगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ साथ सॉल्यूशन की तरफ जाए। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने जनरल फिजिशियन से ज़रूर रब्ते में रहिए। अगर लोग मेडिसिन पे हैं सो साथ साथ ये भी करें इंशाल्लाह, मेडिसिन से अपनी जान छुड़ाएं, आप लोग ऑपरेशन से अपनी जान छुड़ाएं। यहाँ पे इस पोजीशन में रहिएगा। अब यहाँ पे अपने दोनों हाथों पे वेट पुश करेंगे हम लोग अपनी बॉडी को यहाँ पे। अब इस पोजीशन में हम लोग आएंगे
अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इस जगह पे आप लोगों को पूरा प्रेशर आना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जब ये ब्रिज पोज करते हैं तो हम इस पोजीशन में होते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे प्रेशर ले रहे होते हैं। सो शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा, तो शुरू में अगर आपका यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, सो नो प्रॉब्लम। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने इस पोजीशन में इसको लेके आना है ताकि यहाँ पे हम पूरा प्रेशर फील कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और रिलैक्स कीजिए। नाक के ज़रिए इनहेल और एक्सहेल को जारी रखिए। आइएगा दोबारा से, यहाँ पे जो लोग आ सकते हैं आसानी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते हम लोग स्वेलिंग हुई हो तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर स्वेलिंग आपको हुई है सो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर से एक दफ़ा आप लोग ज़रूर पूछ लें कि हम लोग जो जितने मैंने आपको पोस्टर बताए हैं क्या आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। सूजन और प्रॉब्लम हो तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। किडनीज़ में पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन ले लें। मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें अगर करते हैं तो वो मेरी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपने डॉक्टर से ज़रूर आप लोग कंसल्टेशन में रहें, ताकि ये ना हो कि उसने आपको मना किया अगर तो फिर आप किसी भी किस्म की कोई भी मूवमेंट ना करें अनटिल योर डॉक्टर्स। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये तभी होता है कि जब वो वहाँ पे कोई चीज़ रुक जाती है, तो जैसे पाइप होता है पानी का, अगर हम लोग उसको रोक देते हैं तो फिर वो उसमें स्वेल होना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जैसे इन मूव करने से वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे जितने भी आपके टॉक्सिन्स होंगे, सो आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाएगी, तो फिर तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने अगर सजेस्ट किया कि मूवमेंट नहीं करनी, तो दैन यू विल हैव टू बी अ वेरी कॉशियस अबाउट दिस। ओके जी, अब आपने अपने राइट वाले टांग को अपनी लेफ़्ट वाली टांग के ऊपर लेके आना है और अपने दोनों बाजुओं को इस तरह से खोल लेना है। इस पोजीशन में आप आएंगे। अब यहाँ पे भी हमारा जो मेन फोकस होगा वो यही हमारे दोनों किडनीज़ है। तो राइट साइड पे पहले हम अपनी लेफ़्ट वाली साइड पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों का इधर तक आएगा, नो प्रॉब्लम, कुछ लोगों का यहाँ तक आएगा, नो प्रॉब्लम, कुछ लोगों का यहाँ पे आएगा। सो इस पोजीशन में रहिए। 1 2 3 4 5 एक्सीलेंट। यहाँ से अब मूव करते हुए अपनी दूसरी पोजीशन में जाइएगा, दूसरी साइड पे। 1 2 3। अब यहाँ पे आप देखिएगा आपके इस एरिया में पूरे का पूरा आपको रिलैक्सेशन भी महसूस होगी, आपकी कमर में से एक्स्ट्रा फैट्स भी जाएंगे और आपकी जो किडनीज़ हैं वो भी, उन पे भी काम होगा। 3 2 1 एक्सीलेंट। अपने पाँव को चेंज कीजिए, राइट वाले को लेफ़्ट पे रखिए और राइट साइड पे आएंगे। 1 2 3 4 5। वापस आइएगा और एक्सेल करते हुए अपनी दूसरी साइड पे जाइएगा। 1 2 3 4 5 एंड वापस आइएगा, इस पोजीशन में रहिएगा। अब हम लोग रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को और इससे बाहर आएंगे। तो राइट एंड लेफ़्ट साइड पे अपने दोनों पाँव को गिरा दीजिए। अपने राइट और लेफ़्ट वाले बाजुओं को, हाथ को ज़मीन पे रखिए, हथेलियाँ आसमान की तरफ। बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाइएगा। रिलैक्स अपने आप को हम लोग करने लगे हैं। जितना प्रेशर आया हमारे यहाँ पे उसको रिलीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पाँव से शुरू करेंगे। अपने पाँव की उंगलियों को, अपने पाँव के पंजों को, अपनी एड़ियों को रिलैक्स कीजिए। इनमें देखिएगा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हैं। अपनी पिंडलियों की तरफ अपनी आंखें बंद रखिए और अपनी पिंडलियों को विजुअलाइज़ कीजिए, जहन में लाइए। ये बिल्कुल रिलैक्स। हमारे घुटनों के निचले, हमारी दोनों थाइज़, दोनों रानें बिल्कुल रिलैक्स। हमारे जेनिटल पार्ट्स, पेशाब और पहाना करने की जगह, दोनों बिल्कुल रिलैक्स।
हमारे हिप के जॉइंट्स, हिप की बोन्स ये बिल्कुल रिलैक्स। अपने पेट के अंदर, पेट में मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, और स्पेशली आज हम लोगों ने काम किया अपनी किडनीज़ पे। इसको बिल्कुल धुलते हुए महसूस कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हार्ट की बीट आपके कंट्रोल में, आपके हाथों की उंगलियां, आपके हाथों के जोड़, कोहनियाँ, बाजू, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, शोल्डर के जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स। अपनी गर्दन की तरफ आइए। गर्दन में मौजूद जितने भी मसल्स हैं, जितने भी बोन्स हैं, सारी रिलैक्स। अपने चेहरे की तरफ आइए। चेहरे के जबड़े, नाक, कान बिल्कुल रिलैक्स। अपने सर की तरफ आइए। सर बिल्कुल रिलैक्स, कोई इसमें ख्याल बाकी नहीं। पाँव के नाखूनों से लेके सर के बालों तक पूरी बॉडी बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। राइट साइड पे करवट बदलिएगा। इस पोजीशन में अपने घुटनों को थोड़ा बेंड कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए। अपने लेफ़्ट वाले हाथ के पंजे पे पूरा प्रेशर डालते हुए उठ के बैठिएगा। किडनी में सिस्ट हो, जी, ये उसी के लिए, किडनी में सिस्ट हो, किडनी में स्टोन हो, किडनी पर सिस्ट हो, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब कीजिए। देखिए, आज का जो सेशन था दैट वाज स्पेशली कि उसके अंदर अगर कोई स्टोन है किसी किस्म का, जो किडनी है, हमारे गुर्दे हैं, उसकी सफाई के लिए ये सेशन था, जिसमें से चंद एक पोस्चर्स मैंने आप लोगों के साथ योगा के शेयर किए हैं। कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं, चूँकि ये हमारा सेशन 30 to 40 मिनट का होता है, तो इसमें कुछ चंद एक पोस्चर्स मैंने बताने हैं। सो ये था हमारा कि उसको हम लोगों ने किस तरह से रिलीज़ करना है, किस तरह से उसको डिज़ोल्व करना है। अगर उसके ऊपर सिस्ट बनी हुई है तो वो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर वो चाहेगा कि आप यही वाली एक्सरसाइजेज कर सकते हो तो उसके लिए भी ये आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको ज़्यादा बताया है वो अंदर मौजूद, अगर जो आप बताते हैं कि पथरी बन गई है, डॉक्टर जो बता रहे हैं, तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो होपफुली आपको ऑपरेशन या फिर आप लोगों को मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने दोनों राइट और लेफ़्ट वाले हाथ को अपने पीछे लेके जाइए, इस पोजीशन में रखिए। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, अपनी दोनों किडनीज़ पे अपने दोनों हाथों को, एनर्जीज़ को इसमें जज्ब होने दें। और यहाँ से राइट ऊपर से नीचे की तरफ मसाज कीजिए। 3 4 5, नीचे से ऊपर की तरफ 5 4 3 2 एंड 1। दोबारा से सॉरी, यूरिक एसिड पे भी हम लोग काम करेंगे जी। बहुत चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखिएगा। यूरिक एसिड पे काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग इंशाल्लाह ताला एक सेशन में आप लोगों के साथ प्लान करूँगा।
और अभी फैटी लीवर के हवाले से हम लोगों ने काम करना है, उसके लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। अपने मसल्स को, अपने चेहरे को इस तरह से कीजिए, आपका चेहरा ग्लो करना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी, आप लोगों की जो रिंकल्स हैं, क्रू फीट्स हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी एनर्जी जो है वो, आपकी डबल चिन जो है वो इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अपने सर को मसाज कीजिए, आपके बाल जो झड़ना शुरू हो चुके हैं या कम होना शुरू हो गया है, ये उससे बेहतर हो जाएंगे। बल्कि ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि बाल कम अगर हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने वैसे तो वीडियो एक डाली हुई है यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे, लेकिन अगर आप लाइव भी सेशन उसके ऊपर चाहते हो तो लाइव भी हम लोग उस सेशन को कर सकते हैं। तो इसको आप लोग सुबह उठ के अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी सिकली, आपकी जो बाल गिरना शुरू हो गए हैं वो दोबारा से बेहतरी की तरफ आना शुरू कर देंगे। सो जी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। और आज का सेशन होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बेहतरी की तरफ आप आ सकते हैं। वो सारे फूड्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि नहीं खाने और कौन से खाने हैं। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज का ज़रूर ख्याल रखें। कोई भी अगर आप लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा इजाज़त लेने के बाद इसको तो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, इफ़ योर डॉक्टर अलाउज़, तो वो आप कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा आप इसको कर सकते हैं, 1 दफ़ा आप इसको कर सकते हैं। रेप्स मैं एक दफ़ा करता हूँ, आप इसको 2 दफ़ा कर सकते हो, 3 दफ़ा कर सकते हो, 4 दफ़ा कर सकते हो। 10-10 के 5-5 से शुरू कीजिए सेकंड से, और फिर इसको बढ़ाते हुए आप 5-5 मिनट्स पे भी लेके जा सकते हो। दैट्स टोटली कि आप उसको किस तरह से समझते हो। तो कोई भी आप आज के सेशन के हवाले से फ़ीडबैक देना चाहते हैं, अपने नाम के साथ, अपनी सिटी के साथ हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन आप किसके ऊपर चाह रहे हैं वो आप ज़रूर हमें बताएं। अगर कोई आपको क्वेश्चन करना होता है लाइव तो आप लाइव कर सकते हो। अगर आप लोगों को अगर आपको वैसे मैसेज करना होता है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ है, ग्रुप में आप लोग साथ हो, आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं या फिर हमारी जो असिस्टेंट है उनको कर सकते हो। इन वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कि वही देखें। कुछ अब यहाँ पे हमारे पास 200-250 लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में से भी कुछ मुल्क हैं वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है जो आप लोगों की हेल्प से हो सकती है। देखें, मेरा जो काम है, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि जो लोग भी रमज़ान के सेशंस में मुझसे करना चाह रहे हैं वो आके करें, और मैंने एक ग्रुप बनाने की कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश की। अब अगर इसी तरीके से हम 5-5, 10-10 लोगों को आगे ये फॉरवर्ड करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लोग अफोर्डिंग नहीं है, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो लोग मेडिसिन खा के तंग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए शायद ये एक छोटी सी एफ़र्ट हमारी उन लोगों की ज़िंदगी को चेंज करके रख दे। सो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग योगा विद THP। और फिर आपसे मैं कहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं या कर लें अब यूट्यूब चैनल योगा विद THP को, और जो हमारा पेज है फेसबुक